गाइडेंस बाय YGS। आज हम हाजिर हुए हैं आपके पास नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ। आज इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है। रेस्पिरेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी एनर्जी ऑब्टेन करती है फ्रॉम ऑक्सीजन एंड फूड। ओके, अच्छा अब ये हमारे पास क्या है कि आपको पता है कि हमारे सेल्स में डाइजेस्टेड फूड जो कि इनसॉल्युबल कंडीशन होता है वो जो है वो स्टोर हो जाता है, और फूड ही बेसिकली हमारे पास जो है वो चीज़ है जिससे जो है वो एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, फूड के अंदर बेसिकली एनर्जी स्टोर होती है जो कि सॉल्युबल फॉर्म में हमारे तमाम सेल्स में चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास हमें चाहिए होती है ऑक्सीजन, क्योंकि रेस्पिरेशन की जो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन और बेसिक इक्वेशन जिसे हम कहते हैं वो यही है कि व्हेन फूड एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द सेल, ओके, इट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द सेल, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं इसे। सो इट कैन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो बनते हैं, और साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो भी हमारे पास प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास रेस्पिरेशन जो है वो 3 प्रोसेस पर जो है वो बेस करता है: ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, अच्छा ये किस तरीके से होते हैं, क्या इसमें जो है वो बेसिकली प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या स्टेप इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं, उस पे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है वो स्टडी कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रीथिंग सिस्टम जो है कि हम जो ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली इनहेल करते हैं, वो हमारे पास जो है वो नोस्ट्रिल से शुरू होता है। ठीक है, नोस्ट्रिल से शुरू होकर ये हमारे पास जाता है ट्रैकिया की तरफ। ट्रैकिया क्या चीज है हमारे पास, ट्रैकिया हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि हमारे पास विंड पाइप भी कहलाता है। विंड पाइप यानी कि हमारे पास सांस की नाली। ठीक है, यहीं पर हमारे पास जो है वो वॉइस बॉक्स मौजूद होता है। वॉइस बॉक्स जो है वो बेसिकली वोकल कॉर्ड होती है हमारे पास, जो कि जो है वो लैरिंग्स भी कहलाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ बेसिकली साउंड प्रोड्यूस होती है वोकल कॉर्ड की तरफ, क्योंकि ये जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो वाइब्रेटिंग करता है एयर को। बहरहाल फिर उसके बाद अगर आगे मूव करें, हमारे पास ये जो ट्रैकिया है ये नीचे की तरफ मूव करती है, और नीचे की तरफ मूव करने के बाद ये हमारे पास जो है वो डिवाइड हो जाती है इनटू ब्रोंकस, ब्रोंकाई हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बेसिकली ब्रोंकाई है, और ये ब्रोंकाई जब हमारे पास लंग्स के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है वो हमारे पास ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, और ये डिफरेंट ब्रांचेस जो स्मॉल ब्रांचेस होती हैं हमारे पास ये कहलाती हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स बेसिकली अटैच होते हैं एयर सैक के साथ। एयर सैक इज बेसिकली द मेन पार्ट इन विच गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस, क्योंकि आपको पता है कि गैसियस एक्सचेंज की जो बेसिकली सरफेस होती है, जहां वो जगह जहां पर हमारे पास गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, उस जगह के लिए 4 चीजें जरूरी है कि वो वेट हो, वो हमारे पास उसका सरफेस एरिया जो है वो लार्ज हो, परमिएबल हो, और सेकेंडली जो है वो हमारे पास लार्ज, परमिएबल, वेट और थिन हो। ठीक है, और ये तमाम चीजें हमारे पास जो है वो मौजूद होती हैं एल्विलाई में। अच्छा, एल्विलाई को थोड़ा सा जो है वो हम अगर डिटेल में पढ़ें, यहाँ पर जो है वो इसको थोड़ा सा लार्ज कर बनाया गया है। तो एल्विलाई हमारे पास इस तरीके से होता है, ये हमारे पास एयर सैक्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इन एयर सैक्स में हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होते हैं। बाकी इसमें जो है वो कुछ ब्लड कैपिलरीज हैं जो मूव कर रही होती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो है वो बेसिकली हमारे पास मेन प्रोसेस जो है वो गैसियस एक्सचेंज का हो रहा होता है। बहरहाल मूव करते हैं रेस्पिरेशन की तरफ। अब हमारे पास आपको पता है जो एयर हम इनहेल करते हैं, 2 प्रोसेस होते हैं ब्रीथिंग के, इनहेल और एक्सहेल, यानी हमारे पास हम इसको यूं भी कहते हैं इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ठीक है, इनहेलेशन की बात करें अगर हम, या इंस्पिरेशन की बात करें, तो हमारे पास क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे पास जो हवा है जिसके अंदर जो है वो नॉर्मल, आपको पता है ऑक्सीजन का रेशियो भी नॉर्मल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, पूरी की पूरी हवा जो है वो हमारी नोज स्ट्रिल के थ्रू नीचे की तरफ जाती है ट्रैकिया। ट्रैकिया से जाकर ये ब्रोंकाई, एंड ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स की पे जो है वो हमारे पास हवा का बाकी कंटेंट रुक जाता है, सिर्फ ऑक्सीजन हमारे पास एल्विलाई में जो है वो पेनिट्रेट करती है। वहां पर एल्विलाई में ऑक्सीजन जाने के बाद
क्या करती है ये ऑक्सीजन सम डिफरेंट जो है वो पल्मोनरी, जिसे हम वेन कहते हैं, पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है वो हार्ट की तरफ चली जाती है और वहां से फिर पंप होती है। ठीक है, तो अच्छा, बहरहाल यहाँ पर वो फिर पूरी बॉडी में जाती है। बॉडी में जाने के बाद वो फूड के साथ मिलती है। फूड के साथ मिलने के बाद ये बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास वाटर। साथ में जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारे मसल्स, हमारी बॉडी जो है वो उसे यूज करती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो बेसिकली हमारे पास मूव करते हैं, ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसी रास्ते यानी ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे पास हार्ट तक पहुंचती है। और आपको पता है हार्ट तक पहुंचने के बाद ये पल्मोनरी आर्टरी के जरिए दोबारा जो है वो लंग्स में आती है। और लंग्स में आने के बाद जो है वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा यहाँ पर मौजूद थी वो हमारे पास जो है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और दोबारा जो है वो हमारे पास रिलीज आउट हो जाती है। अच्छा, इंस्पिरेशन यानी कि हमारे पास जो इनहेलेशन का प्रोसेस है उसकी अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ हमारे पास इवेंट्स भी होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जैसे ही हम सांस लेते हैं तो जो मैंने आपको बताया एयर सैक तक जो है वो किस तरीके से पहुंचती है। आपको पता है जो हम सांस लेते हैं वो हवा जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज होती है, हाई प्रेशर होता है। ठीक है, तो हमारे लंग्स क्या करते हैं कि इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जबकि लंग्स जो है वो हमारे पास एक्सपेंड होते हैं। लंग्स जैसे ही हमारे पास एक्सपेंड होते हैं, आपको पता है प्रेशर डिक्रीज, ठीक है, जब हमारे पास लार्ज सरफेस एरिया हो, लार्ज सरफेस एरिया में प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो हमारे पास फौरन प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज होता है, लो प्रेशर होता है, तो लो प्रेशर से जो है वो फिर आगे हमारे पास ऑक्सीजन मूव करती है। ठीक है, नीचे की तरफ जाती है, जो प्रोसेस अभी मैंने बताया। अब यहाँ पर जैसे ही आप अगर बात करें एक्सपिरेशन की या एक्सलेशन की, ठीक है, तो जैसे ही हम सांस जो है वो बेसिकली बाहर निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एयर सैक तक तो हमारे पास पहुंच गई कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसी का ही जो है वो हमारे पास उलट होता है प्रोसेस। वो कैसे? यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है तो अब की बार जो है वो इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम हमारे रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, फ्लैट हो जाता है डायफ्राम दोबारा से। और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी और हमारे लंग्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास दोबारा कम हो जाते हैं। ठीक है, स्मॉल हो जाते हैं। जैसे ही हमारे पास सरफेस एरिया स्मॉल होता है फिर हमारे पास क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। और प्रेशर बढ़ता है हवा का, तो फिर वो उस हिसाब से हमारे पास बाहर आती है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो ब्रीथिंग हुई है, फिर गैस एक्सचेंज हुई है और फिर उसके बाद जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन हुई है। सेलुलर रेस्पिरेशन ये हर सेल में होती है। ठीक है, कि हमारे पास फूड और ऑक्सीजन आपस में मिलती है। आई होप कि ये टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। कोई बात जो आपको ना समझ आई हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। ओके, अगर आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एजुकेशनल गाइडेंस बाय YGS फॉलो नहीं किया तो उसको भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।